हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क बड़े लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, देख लेते हैं आज कि डीएफ के लो एनर्जीज में जाने का और हाई एनर्जीज में जाने का डीएम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या थॉट क्रिएट कर रहे होते हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें गाइस। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रख लें, बाकी को लेट गो कर दें। सारे मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करेंगे, मैं पहले बता दूं, फिर डीएफ्स गलत गलत कमेंट करती हैं। वो डीएफ्स गलत गलत कमेंट करती हैं जो अभी जर्नी में नई नई आई हैं। बाकी डीएफ्स अच्छी तरह से जानती हैं कि सभी को सब मैसेज रेजोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी स्टेजेस अलग अलग हैं, सब अलग अलग स्टेजेस पे हैं। चलिए देख लेते हैं गाइस। कार्ड निकला है द हैंग्ड मैन का, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, द हर्मिट, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स। गाइस देखिए, जब आप लो एनर्जीज में होते हैं, आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़े हुए होते हैं, आप कंप्लेनिंग एनर्जी में होते हैं, तो वो आपसे रन करते हैं और आप उनको चेज करते रहते हैं, क्योंकि उनको सब समझ आ रहा होता है। वो चाहते हैं कि जो मेरी डीएफ है वो एक बैलेंस क्रिएट करे, वो बैलेंस में आए, वो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो अपने फाइनेंस पे वर्क करे, वो सेल्फ लव करे, वो मेरे पीछे ही ना भागती रहे। क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे होते, आप अपने पर्सन के पीछे भाग रहे होते हैं, आप उनको चेज कर रहे होते हैं, आप कंप्लेनिंग की एनर्जी में होते हैं। तो आप इस तरह से क्रिएट करते हैं जैसे एक दुखी इंसान हो बहुत ज़्यादा, और दुखी इंसान के पास कोई भी आना नहीं चाहता, चाहे वो आपके डीएम हो चाहे कोई और सोल हो। तो गाइज, आपके पर्सन चाहते कि मेरी डीएफ मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बने, ताकि हम सेम पेज पर आ सकें, ताकि हमारी जो एनर्जीज हैं वो एक दूसरे से रेजोनेट कर सकें। तो लेकिन जो डीएफ्स होती हैं वो अपने आप को ही भूल जाती हैं अपने पर्सन को प्यार करने के चक्कर में। तो आपके पर्सन आपको कह रहे होते हैं कि सेल्फ लव करो। जब तक आप खुद को प्यार करना नहीं सीखोगे तो मैं आपके प्यार को भी स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि जो बंदा खुद से प्यार नहीं करता तो वो दूसरे को क्या प्यार देगा। जिसके पास खुद के लिए ही वो चीज़ नहीं है तो वो दूसरे को कैसे वो चीज़ दे सकता है। तो आप उस समय आपके पर्सन भी कंफ्यूज होते हैं और आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ना आप जर्नी को समझते हैं, ना आपके पर्सन जर्नी को समझ रहे होते हैं। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है और आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं और डिवाइन से फुली कनेक्टेड हो जाते हैं, उस समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं और आप एक नया पर्सन बनकर उभरते हैं। तो उस समय आपके जो पर्सन होते हैं उनका रुख आपकी तरफ हो जाता है, वो आपकी तरफ मुड़ जाते हैं। उनको सब समझ आ रहा होता है टेलीपैथी के थ्रू कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप कंप्लेनिंग की एनर्जी से निकल चुके हैं, आप फियर की एनर्जी से निकल चुके हैं। तो जो आपके अंदर चीज़ें होती हैं ना तो वही चीज़ें आपके पर्सन के अंदर जानी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके चक्रास सेम है, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं एक दूसरे से। फिर आपके पर्सन आपकी तरफ पलट जाते हैं, फिर आपके पर्सन आपको चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर आपके पर्सन रास्ते खोजने लग जाते हैं अपनी डीएफ की तरफ आने के लिए, क्योंकि अब आप हायर एनर्जीज़ में चले गए हैं। तो गाइस, इसलिए हाई एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके साथ आपके पर्सन जो है जस्टिस करते हैं और आपका फिर रियूनियन होता है। गाइस, इस जर्नी में रियूनियन होना ही होना है। इस जर्नी आप फियर से ऑपरेट करना बंद कर दें। मैं आपको कह रही हूँ कि इस जर्नी में रियूनियन होगा ही होगा। बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, आपको सेल्फ लव करना है और आपको ज़्यादा अपने पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको क्यों अपने पर्सन की तरफ ध्यान देना जब आपको अच्छे से बता दिया गया कि आपका पर्सन कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जिसकी हाफ सोल अवेकन हो गई हो, जो हायर एनर्जीज में चली गई हो, तो उससे जो उसकी हाफ सोल है, आपके जो डीएम है, उनको चाहे ना चाहे वो
अपनी हाफ सोल के पीछे पीछे जाएगी ही जाएगी। ये डिवाइन ने जर्नी बनाई, ऐसी ही बनाई है कि जो एक हाफ सोल चुन लेती है डिवाइन से कनेक्ट होना, हायर एनर्जीज में जाना, उसकी हाफ सोल को उसके पीछे पीछे आना ही पड़ता है, चाहे वो उसकी हाफ सोल चाहे या ना चाहे। तो गाइज आप फियर से ऑपरेट करना बंद कर दीजिए। आप बिलीव कीजिए कि आपके जो डीएम है वो आपके ही हैं, वो किसी और के नहीं है, वो आपके पीछे आएंगे ही आएंगे। बस आपको उन पे से फोकस हटा के खुद के ऊपर फोकस करना है। तो आपने देखा कि जो जब आप लो एनर्जीज में होते हैं तब आपके पर्सन क्या सोचते हैं, और जब आप हायर एनर्जीज में चले जाते हैं तब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे होते हैं।